हाँ जी, अपना टॉपिक हैगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की होंदा है, सब तो पहला मीनिंग करांगे आपां। कंट्रोलिंग होंदा की है? कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसैस। कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस in which actual performance is compared. Actual performance is compared with standards. कंट्रोलिंग एक प्रोसैस है जिहदे विच एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं उहदे स्टैंडर्ड्स नाल कंपेयर किया जाता है एंड कंपैरिजन तो बाद की किया जाता है, करैक्टिव एक्शनस लिते होंदे हैं। Corrective actions are taken if any deviations are found. मतलब की है कंट्रोलिंग एक प्रोसैस है जिहदे विच आपां अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं अपने स्टैंडर्ड्स नाल जो आपां सोचा हुंदा करन दा अपने स्टैंडर्ड्स नाल कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करके अगर उस दे विच कुछ भी डेविएशनस आती यानी कि कोई भी डिफरेंस आता अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस ते स्टैंडर्ड्स दे विच कोई भी डिफरेंस शो फाउंड होंदा है, कोई भी डिफरेंस शो होंदा है, दैन उसनों डिफरेंस नूं सही करन लई सही एक्शनस लिते जाते हैं। जो भी एक्शनस की लोड़ महसूस होती है वो एक्शनस लिते जाते हैं अगर कोई भी डिफरेंस आपां नूं लगता है। ये क्या कंट्रोलिंग दा मीनिंग। दैन इस तो बाद की आपां की करांगे स्टैप्स करांगे कंट्रोलिंग दे। स्टैप्स ऑफ कंट्रोलिंग। स्टैप्स सब तो पहला की आंदा फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स। इस दे विच की हुंदा सब तो पहला स्टैंडर्ड सैट किए जाते हैं। कंट्रोलिंग का सब तो फर्स्ट स्टैप की है स्टैंडर्ड्स नूं सैट करना, फिक्स करना, यानी कि अपने एक्चुअली अचीव करना की है, आपां की अचीव करना चाहते हैं, की आपां पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड आपां कोई भी सैट कर सकते हैं। अगर आपां प्रोडक्शन की एग्जाम्पल लीए कि किन्ने प्रोडक्शन किन्नी करनी है, फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर पर एनम, यह ऑब्जैक्टिव रखा जा सकता है। या फिर इसमें शॉर्ट टर्म के भी डिवाइड किया जा सकता है 10,000 यूनिट्स पर मंथ। इस ढंग नाल कोई भी स्टैंडर्ड सैट किया जाता पहला, ठीक है। स्टैंडर्ड सैट करने तो बाद की है एक्चुअली उस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है एंड मेजर किया जाता है कि किमें वो परफॉर्मेंस हुई है, किन्नी हुई है। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अपना जो नैक्सट स्टैप है स्टैंडर्ड्स फिक्स करने तो बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं मेजर करते हैं कि आप किन्ना कर लिया, की काम किया, तो इस दे विच की किया जाता है एक्चुअली उस परफॉर्मेंस नूं मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का अपने स्टैंडर्ड फिक्स किया सी ते इस दे विच एक्चुअली जो मेजर किया कि किन्ना परफॉर्मेंस किया तो वह किन्ना फाउंड होया 9,000 यूनिट्स पर मंथ। एक्चुअली अपने उसनूं मेजर किया, मेजर करने तो बाद की किया जाता कंपैरिजन। कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अपनी जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए सी उस तो बाद उसके अकॉर्डिंग अपने एक्चुअली परफॉर्म किया, दैन की किया परफॉर्म करने तो बाद आप दोनों नूं कंपेयर किया, स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस नूं कंपेयर किया। कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद इट्स स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन किया यानी कि इन्होंने दोनों का देखा कि की अपने करने का सोचा सी एंड कितना हो गया। एनालाइजिंग डेविएशंस। नैक्सट स्टैप की है अपने अपनी डेविएशंस देखे, डेविएशंस यानी कि डिफरेंस की आ गया, फर्क की आया।
जब दोनों कंपेयर किया, कंपैरिजन करके अपन पता लग्या कि 10,000 यूनिट्स पर मंथ करन दा डिसाइड किया सीगा, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस जब देखी, जब मेजर किया तो एक्चुअली सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुई, यानी कि डिफरेंस कितना रह गया, फर्क रह गया 1,000 का। 1,000 यूनिट्स घट प्रीपेयर कीतियां, घट प्रोड्यूस हुई। 1,000 यूनिट्स अपन इन्ना पता लग गया कि अपनी डेविएशन आई है, कोई फर्क आ गया। दैन उस तो बाद की किया जाता है, करैक्टिव एक्शनस। करैक्टिव एक्शनस आर टेकन। लास्ट स्टैप है कंट्रोलिंग दा, जिहदे विच अगर अपन कोई भी फर्क नज़र आया दैन उस तो बाद उहदा कोई ना कोई एक्शन लिता जाता है, करैक्टिव एक्शनस लिते जाते हैं। तो इस दे विच की है, करैक्टिव एक्शनस दे विच मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शनस आ जाता है, MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शन। इसका मतलब की है इस टर्म का, मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शन। पहले जो डिफरेंस चैक किया जाता है तो यह देखा जाता है कि वो डिफरेंस कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर तो डिफरेंस बहुत घट है दैन जो लोअर लैवल है वो अपने बिहाफ से ही सारा एक्शन ले सकते हैं, खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बहुत छोटी जी है, डिफरेंस बहुत छोटा है, दैन वो खुद देखेंगे कि कित्थे कमी आई है, कित्थे साने एफर्ट्स घट लगाए ने, सो दैट उन्होंने एफर्ट्स को रिकवर करके सही करके उस परफॉर्मेंस को बैटर किया जा सकता है। इस चीज़ को चैक करेंगे, ठीक है। अगर वो डिफरेंस आ गया ज़्यादा, अगर डिफरेंस ज़्यादा आया फिर वो उस केस को मैनेजमेंट तक लैके जाएंगे कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया, इसके रीजनस को चैक किया जाए तो जो भी बैटर किया जा सकता है वो एक्शन लिया जाए। इसनों बोलते मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शन, यानी कि इसका परपस की होंगे कि मैनेजमेंट को सिर्फ उसी टाइम पर आके डिस्टर्ब किया जाए जिथे बहुत बड़ी डेविएशनस आ गई। अदरवाइज मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ उसके मेन काम पर ही रहना चाहिए। मैनेजमेंट को सिर्फ उदों ही इंटरफेयर किया जा, मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस सिर्फ उदों ही लियादी जाए जदों अपना डिफरेंस ज़्यादा आ गया। अदरवाइज मैनेजमेंट का काम सिर्फ प्लैनिंग करन दा, उसका काम उसका सिर्फ मैनेजमेंट का प्लैनिंग ते ही रहना चाहिए, उसका फोकस बड़े काम ते ही रहना चाहिए, इंपोर्टेंट काम ते ही रहना चाहिए। इसका मेन मकसद यही होंगे मैनेजमेंट बाय एक्सैप्शन का, कि अगर डिफरेंस छोटा आया तो लोअर लैवल अपने जो इंप्लॉइज़ है वो खुद अपनी परफॉर्मेंस चैक करेंगे, देखणगे कि कितों साडे तो गलती हुई है, असीं किवें अपने एफर्ट्स को सही कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी डेविएशन है दैन ही आपां अपनी मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करांगे। स्टैप्स तो बाद अगला टॉपिक आ जाता अपने फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के फीचर्स की है, गोल ओरिएंटेड, यानी कि कंट्रोलिंग का मेन आप कंट्रोलिंग करते क्यों, क्योंकि इस तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। तो एक कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसैस है, ये थ्रू गोल अचीव होंगे। परवेजिव फंक्शन एक, यानी कि हरेक मैनेजमेंट लैवल पर यह परफॉर्म किया जाता है। एवं नहीं है कि सिर्फ लोअर लैवल मैनेजमेंट या फिर टॉप लैवल मैनेजमेंट से ही कंट्रोलिंग प्रोसैस होंगे, ये हरेक लैवल पर होंगे, हरेक इंप्लॉय पर किया जाता है। कंटीन्यूअस फंक्शन है, एवं नहीं कि एक बार कंट्रोलिंग की अपने अपने स्टैंडर्ड्स हो गए अचीव दैन आपने कंट्रोलिंग करनी छोड़ती। बार बार स्टैंडर्ड्स फिक्स होंगे ने एंड बार बार कंट्रोलिंग की लड़ पैंती है, कंटीन्यूअसली चलता रहता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ये अगे भी चलता है, मतलब अगे भी देखे जाता है, इस पिछे भी। बैकवर्ड लुकिंग किमें है, क्योंकि इस की है पहला आप अपने स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि फिक्स किए से अपने की करने का सोचा सीगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग किमें है, जब परफॉर्मेंस बैटर नहीं होंगी, कोई भी डेविएशनस आ जांदियां ने तो अगे उसनूं किमें सुधारिया जा सकता है, बैटर प्लैनिंग किमें की जा सकती है, अपनी एफर्ट्स को होर बैटर किमें किया जाता है, किमें किया जा सकता है, इस चीज़ को सोचने लिए फॉरवर्ड लुकिंग है। क्योंकि इस अगे का सोचा जाता है कि आप अगे इसनूं बैटर किमें बना सकते हैं। नैक्सट है इंपोर्टेंस, क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग। एकम्पलिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इस दे थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इस तो अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी जज होती है, अपन पता लग जाता है कि अपने स्टैंडर्ड्स किन्ने सही ने किन्ने गलत ने। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सिस, ये थ्रू आप अपने रिसोर्सिस सही ढंग नाल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग का मेन परपस यही होंदा है कि आप अपने एफर्ट्स को सही ढंग नाल यूज़ करिए
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਪਲੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਇਰ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।